ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 7 अप्रैल 2022। मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। सोने की लंका कहे जाने वाले श्रीलंका के बुरे वक्त में भारत लगातार कर रहा है मदद। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नोटिस। रूस यूक्रेन जंग का आज 43वां दिन। रूस ने 4 यूक्रेनी शहरों के ऑयल डिपो तबाह किए। यूक्रेन का दावा, ज़पोरिज़िया में 3 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। एयर इंडिया ने दिल्ली मॉस्को फ्लाइट कैंसिल की। रूस यूक्रेन जंग का असर। चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू और यूथ कांग्रेस प्रधान ढिल्लो भिड़े। बंगाल में 10वीं के छात्र का कारनामा, आंसर शीट पर लिखा खेला होबे। बोर्ड की चेतावनी, कहा 12वीं के पेपर में लिखा तो होगी कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है। भारत ने क्रेडिट लाइन के तहत दूसरी बार श्रीलंका को फ्यूल क्राइसिस से निपटने के लिए डीजल और पेट्रोल सप्लाई किया है। मंगलवार और बुधवार को भारत से 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मीट्रिक टन डीजल श्रीलंका पहुंचा। भारत अब तक 2,70,000 मीट्रिक टन से अधिक फ्यूल श्रीलंका भेज चुका है। श्रीलंका की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने का भी ऐलान किया है। देश के कुछ राज्यों में मंदिर, मस्जिद और अन्य जगहों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कई एक्शन लिए गए हैं, जिसमें वॉइस कंट्रोल डिवाइस लगाने से लेकर नोटिस भेजने जैसे कदम उठाए गए। लाउड स्पीकर पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा है कि जब मुस्लिम मुल्कों में अजान लाउड स्पीकर पर नहीं होती तो भारत में ऐसा क्यों होता है। बेंगलुरु पुलिस ने बुधवार को मस्जिद, मंदिर, चर्च, पब, बार और अन्य जगहों समेत 300 से ज्यादा सूचनाएं जारी की हैं। इनमें 59 पब, बार और रेस्तरां को, 12 उद्योगों को, 83 मंदिरों को, 22 चर्च को और 125 मस्जिदों को दिए गए हैं। बेंगलुरु की पुलिस ने बताया कि जिन्हें नोटिस दिया गया है उनसे ये भी कहा गया है कि लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल ध्वनि के निर्धारित स्तर के भीतर ही करें। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में मस्जिदों को अजान की आवाज तय करने के लिए नोटिस दिया है। बिहार से मंत्री जनक राम ने भी मस्जिदों पर लगने वाले लाउड स्पीकर पर बैन की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हिंदुओं के त्योहारों पर डीजे पर रोक लगती है, उसी तरह मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर भी रोक लगे। रूस यूक्रेन जंग का आज 43वां दिन है। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके बलों ने यूक्रेनी शहरों माइकोलाइव, खार्किव, ज़पोरिज़िया और चुहुयिव में 4 ऑयल डिपो तबाह कर दिए हैं। वहीं लुहांस्क में पिछले 24 घंटों में 9 बार हमले किए गए। इधर यूक्रेन ने भी दावा किया है कि उसकी सेना ने ज़पोरिज़िया में 3 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। वहीं यूक्रेन के पूर्व गृह मंत्री ने रूसी स्नाइपर्स पर टारगेट प्रैक्टिस के लिए कीव के पास होस्टोमेल शहर में 11 नागरिकों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासियों की गवाही का हवाला देते हुए आर्सेन अवाकोव ने आरोप लगाया है कि रूसी सैनिक यूक्रेनी नागरिकों के शवों को सड़क पर घसीटते हुए एक गैरेज तक ले गए। पंजाब चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में मची लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। गुरुवार को चंडीगढ़ में महंगाई के खिलाफ पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन था। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू और यूथ कांग्रेस प्रधान बरिंदर ढिल्लो आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच ये झगड़ा सिद्धू के खुद को ईमानदार और कुछ कांग्रेसियों को भ्रष्ट बताने के बाद शुरू हुआ। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ये देख दूसरे नेता वहां से चले गए। इसके बाद कांग्रेस का प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। एयर इंडिया ने हफ्ते में 2 बार ऑपरेट होने वाली अपनी दिल्ली मॉस्को फ्लाइट
कैंसिल कर दी है। जिन यात्रियों ने फ्लाइट की बुकिंग की थी उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा। फ्लाइट कैंसिल करने की वजह रूस यूक्रेन युद्ध के कारण एयर स्पेस में बड़े खतरे को बताया जा रहा है। ऐसे में अब मॉस्को जाने के लिए यात्री ट्रांजिट रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यात्री ताशकंद, इस्तांबुल, दुबई, अबू धाबी, दोहा और अन्य देशों के रास्ते रूस पहुंच सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया उन एयरलाइंस में से है जो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भी रशियन एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रही है। एयर इंडिया की सभी फ्लाइट्स का इंश्योरेंस इंटरनेशनल एजेंसीज करती हैं, लेकिन रशियन एयर स्पेस में बड़े खतरे की वजह से इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनियों ने एयरक्राफ्ट पर इंश्योरेंस देने से मना कर दिया है। हालांकि एयर इंडिया का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पश्चिम बंगाल में 10वीं के बोर्ड एग्जाम के दौरान छात्रों की ओर से आंसर शीट में लोकप्रिय राजनीतिक नारा खेला होबे लिखने का मामला सामने आया है। इसके बाद बंगाल एजुकेशन बोर्ड सख्त हो गया है। अधिकारियों ने कहा है कि अगर किसी भी छात्र या छात्रा ने 12वीं की कक्षा की परीक्षा में आंसर शीट पर ऐसा लिखा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बंगाल में पिछले महीने 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम हुए। इस दौरान आंसर शीट की चेकिंग करते हुए शिक्षकों ने देखा कि कई छात्रों ने खेला होबे लिखा है। हिंदी में इसका अर्थ होता है खेल होगा। बांग्लादेश के अवामी लीग के सांसद शमीम उस्मान ने 4 साल पहले इस नारे का पहली बार इस्तेमाल किया था, लेकिन इसे पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुव्रत मंडल द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष चिरंजीव भट्टाचार्य ने कक्षा 12 के छात्रों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि 12वीं कक्षा के एग्जाम के दौरान किसी छात्र ने आंसर शीट पर राजनीतिक संदेश लिखा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानो जंक्शन पे न्यूज रेल।